सुनाओ बीएससी लिमिटेड आप देखिए 3575 रुपए का प्राइस एंड कल Q1 का नंबर। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बीएससी का एक्सपेक्टेड नंबर्स कि इस तरीके से नंबर आ सकते हैं एंड यहाँ हम देखेंगे कि अगर उनसे एबव नंबर आते तो बीएससी पर क्या इंपैक्ट आने वाला है। ये दोनों बातें जो है वो हम देखने के वाले हैं। बट अभी अगर आप देखोगे जो मैं पैटर्न की बात करता हूँ वो पैटर्न ईजिली आप समझ सकते हो कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है। हायर साइड 3600 के ऊपर जो है स्टॉक टेक नहीं पाया। बट अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारे सामने अप पोजीशनिंग का टाइम कल देखिए, कल जो भी नंबर्स आने वाले Q1 के वो मार्केट आवर के बाद ही आएंगे, तो एक दिन इनफ होता है, इंटरडे इनफ होता है पोजीशन बनाने का, राइट। तो अभी यहाँ पर ना आपके सामने कल के दिन काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी एंड इंपॉर्टेंस लेवल जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। बट मेरा यहाँ पर ना कहना है कि कल जब नंबर आएंगे तो उससे पहले आपकी तैयारी हो जानी चाहिए कि इस प्राइस पर ओपन हुआ तो मुझे क्या देखना है, नंबर्स कैसे आए वो तो हमको देखना ही है, बट चार्ट क्या बोल रहा है, लेवल्स क्या बोल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक का एक करेक्शन हो सकता है या फिर यहाँ से मुड़े तो कहाँ तक का तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नंबर्स कैसे आने वाले वो देखते हैं ज़रा। बट अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो Q1 नंबर्स हैं वो आपके सामने, जैसे कि रेवेन्यू जो है वो अपने को 1550 से 1650 करोड़ रुपए का देखने को मिल सकता है एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 750 से 850 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एबिटेडा जो मार्जिन है वो 65 से 70% आपको देखने को मिल सकता है। ये Q1 का एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ से अगर इससे एवब नंबर्स आते हैं देन बीट एस्टिमेट कहीं ना कहीं होना चाहिए एंड इसके ऊपर मार्केट का थम्स अप आना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं जो दिन है वो बदलते हुए नजर आएंगे इस स्टॉक के, क्योंकि अगर आप देखोगे नंबर्स अगर अच्छे आए देन वो यहाँ पर इंपैक्ट डालेंगे आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू चेंज, आपका पी रेशियो चेंज। ऑलरेडी पी रेशियो आपका इंडस्ट्री पी से ब्लो ही चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात चल रही है। कंफर्ट पहले से ही यहाँ पर आ चुका है आफ्टर प्राइस करेक्शन, बट आपके सामने कंफर्ट आपके टेबल पर रखा हुआ है बीएससी लिमिटेड के अंदर। तो अभी ना अच्छे नंबर्स की वजह से वो कंफर्ट और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि एक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी की हम बात कर सकते हैं, हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं प्राइस स्टेबिलिटी की, राइट। बट अभी तो आपके सामने ये Q1 के नंबर्स आपके एक्सपेक्टेड है। अगर आप देखोगे तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कैश इक्विटी वॉल्यूम्स में जो मजबूती रही है उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल सकता है। सेंसेक्स ऑप्शंस में मार्केट शेयर बढ़ने का फायदा कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा और आने वाले क्वार्टर में भी देखने को मिलता रहेगा। अप्रैल में एसटीटी बढ़ने से शुरुआती डेरिवेटिव वॉल्यूम पर दबाव है, लेकिन बीएसई के अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो एसटीटी बढ़ा अप्रैल के टाइम उसमें जो है आपका डेरिवेटिव वॉल्यूम काफ़ी लो हुआ, बट बीएसई ने थोड़ा सा ठीक ठाक करके दिखाया, बट कहीं ना कहीं दबाव है तो है। बट आप Q4 से कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो Q4 एक अलग क्वार्टर है, उस वक्त ये दिक्कतें नहीं थी, डेरिवेटिव वॉल्यूम जो है वो आपका सिंक नहीं कर रहे थे, तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखना इंपॉर्टेंट है ही है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो रिजल्ट आएगा उसमें जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट की वो आपका एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो कितना रहने वाला है सेंसेक्स ऑप्शंस का, ये निकल कर आएगा, तो उस पर नज़र रखिएगा। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है उसकी ग्रोथ क्या है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट रेवेन्यू कितना है, लिस्टिंग आईपीओ और एसएमई प्लेटफॉर्म से कितनी इनकम जो है वो आती हुई देखने को मिल रही, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या कह रही है, बॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब बीएससी को ट्रैक करना, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपके सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपके सामने नंबर रखूंगा एंड यहाँ पर हमारे सामने हो सकता है कि जो Q4 है उसके कंपैरिजन Q1 फीका ही देखने को मिले। आपने अभी Q4 के Q1 के नंबर देखे, राइट, एक्सपेक्टेड है, बट आपके सामने अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं 8 से 15% के आसपास का नेगेटिव आपको जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है रेवेन्यू के तौर पर। नेट प्रॉफिट में 15 से 25% का यहाँ पर ना आपके सामने नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं नंबर किस तरीके का है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेशन ही होती है, बट जब नंबर्स निकल के आते हैं तो पता चलता है कि बिलो एक्सपेक्टेशन है या फिर अबव एक्सपेक्टेशन है, तो ये ध्यान रखिएगा। एबिटेडा जो है वो आपका 10 से 20% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है और मार्जिन जो है वो थोड़े से फिसलते हुए देखने को मिल सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। Q4 के कंपैरिजन Q1 जो है वो ठंडा रह सकता है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर ना प्रदर्शन कर सकता है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड प्लस इसके साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए
कि Q1 के नंबर फीके आए या उतने खराब नहीं आए, बट मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए। बट Q1 का अगर नंबर देखें तो उससे पहले एक काफ़ी बड़ी गिरावट BSE झेल चुका है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, बट क्या चांसेस रहेंगे कि अगर सोचो मान लो कि नीचे खुला तो क्या चांसेस रहेंगे या एकदम से रिकवरी आ जाए? इसकी तैयारी करना है, ये तैयारी करना है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मार्केट के काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। अब देखो बॉस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये डिक्लाइन क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर आप देखें रिकॉर्ड डेरिवेटिव यहाँ पर Q4 के नंबर्स में देखने को मिले थे। रिकॉर्ड डेरिवेटिव की वजह से नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था, ठीक है ना। अभी अप्रैल ये जो Q1 है उसमें अपने को नहीं देखने मिला है। अप्रैल में क्योंकि STT चार्जेस बढ़ाए थे, डेरिवेटिव वॉल्यूम कम, तो यहाँ पर ना हम देखते हैं कि किस तरीके से रहना है। बट देखते हैं, मतलब क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अब BSE लॉन्च कर चुका है, तो क्या उसका बेनिफिट मिल सकता है या मिलने वाला है, ये कमेंट्री में हमें पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखना ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से 84% है, एंड 1 ईयर आपका जो रिटर्न है CAGR, स्टॉक प्राइस CAGR जो है वो अब 51% ही रह गए। यानी कि अब आपका प्रॉफिट ग्रोथ के कंपैरिजन जो आपका स्टॉक प्राइस CAGR है वो अब लो देखने को मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब स्टॉक हल्का हो चुका है क्योंकि जो हाइप जुड़ी हुई थी NSE एंड फालतू की, वो हाइप जो है वो हल्की होती हुई नजर आई। मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात। फिलहाल अभी जो मुझे मार्केट कैप देखने को मिला है वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल जगह। मेरे लिए वो 4500 का प्राइस अभी कंफर्टेबल नहीं था, बट मेरे लिए ये जो प्राइस है वो काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि मेरा प्राइस उसी के आसपास है एंड मैं अच्छे नंबर्स दे चुका हूँ और स्टॉक के अंदर कंफर्ट। तो अभी जो मार्केट कैप है वो 1.47 लाख करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही अगर 2.5 या 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होता, आप इसको ना संभाल नहीं पाते। तो अभी अच्छी जगह मिल रहा है BSE, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप देखो 59 का P रेशियो अगेंस्ट 77.57 की, जो कि कंफर्ट दे रहा है। एंड हम जो है वो ₹1 के बदले ना 59 रुपये चुका रहे हैं, यानी कंपनी का ₹1 जो प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन हम 59 रुपये कंपनी को दे रहे हैं कंपनी के स्टॉक को खरीदने में। तो ये ध्यान रखिएगा। हम जो है वाकई महंगा है बट इतना भी महंगा नहीं है, ठीक है ना। और आपको इतना तो मिलेगा ही, इतना आपको चुकाना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर 18.60 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। एंड ये वो दौर है जब हम कहते थे BSE जो है वो बहुत ही न्यूट्रल टू अंडर वैल्यूड की तरफ BSE देखने को मिल रहा है। 18.60 अगर मान लो Q1 के नंबर अच्छे आ जाते हैं एंड यही मेरे को 16 या 15 टाइम का देखने को मिलता है, मेरे लिए विन विन सिचुएशन यही होगी। मान लीजिए Q1 के चक्कर में कोई करेक्शन आ गया, तब क्या होगा? तो भी तो प्राइस टू बुक वैल्यू घटेगा, तो वो भी मेरे लिए विन विन सिचुएशन होगी। अगर मुझे 15-14 टाइम के आसपास अगर BSE मिल जाती तो मेरे लिए इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं होगी। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, अगर मुझे एंट्री करनी है, नई एंट्री या इवन एवरेज करना है, तो क्योंकि आगे का जो है सिनेरियो BSE में बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। अभी जो भी है, जैसा भी डर लगता है, कुछ क्वार्टर देखो खराब निकलेंगे ही किसी भी कंपनी के, आप उससे कंप्लेन नहीं कर सकते, फिर सब कुछ ठीक होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए BSE के अंदर और पॉजिटिव ही रहिए, नेगेटिव होने की जगह अब है नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव होने की जगह तब होगी जब ये एरिया जो है हम ब्रीच करके उसको नीचे आएंगे, तब वो फिर 3000 की तरफ देखने को मिलेगा। अदरवाइज अब जगह है नहीं है बहुत ज़्यादा करेक्शन की, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिलहाल जो पैटर्न है वो क्या कह रहा है, पैटर्न जो आपका कह रहा है बॉस, हम 3600 के ऊपर कवर कल के दिन हमने क्लोजिंग तो दी, बट हम आज जो है हम उसको संभाल नहीं पाए, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हम 3600 के ऊपर टिक नहीं पा रहे, 3620 3630 जाते हैं और हम टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो है वो हम हायर जो ट्रेंड लाइन है उससे फॉलिंग वेज पैटर्न की, उसके हायर जो ट्रेंड लाइन है उससे नीचे ही क्लोज हुए। तो अगर कोई करेक्शन आता है देन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, वही 3480 के आसपास का लेवल जो आपका लो लगा था, ध्यान रखिएगा।
ध्यान रखिए ये काफ़ी। एंड 3500, 3530, ये इंपॉर्टेंट जगह है। मान लो Q1 के टाइम अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है, तो वो कहाँ तक हो सकता है? इस एरिया तक। बहुत किस्मत अच्छी रही तो इस एरिया तक। बट अगर मुझे इस एरिया में मिल जाएगा ना, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सुकून वाला बाई बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझो, ठीक है ना। ये मेरे लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट बाई बन सकता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होगे। बीएसई में बिल्कुल नेगेटिव मत रहिए, ज़्यादा बेहतर यही है। कोशिश करिए अपने आप को पॉजिटिव रखने की। एंड अभी जो हायर साइड जो रेजिस्टेंस है वो तो ध्यान रखिएगा 3800, और ये 3800 ही है, 3820, 3830, माफ करिएगा, 3820, 3830 के आसपास ये रेजिस्टेंस बन रहा है। एंड उधर की तरफ मूविंग एवरेज भी आ चुका है, ये जो ग्रीन लाइन है उधर की तरफ ही है। और अभी अपना 36, ये जो बैगनी लाइन आप देख रहे हो ये 100 डे में, ये 3600 पर शिफ्ट है, आप उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है कल देखिए इंटरडे में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, बट आपको ये लो ध्यान में रखना है। ये लो जो लगा था यही सब कुछ है। 3450 माफ करिएगा 50 या 60 के आसपास का जो लो है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और आगे भी रहने वाला है। बट ध्यान रखिएगा अगर कोई करेक्शन आ सकती है, आएगी अगर, तो फिर वो नीचे वाला है। अदरवाइज अगर स्टॉक को घूमना होगा तो वो यहीं से घूम जाएगा, ध्यान रखिएगा। एंड ये रहा अब आपके सामने Q1 का थोड़ा सा एनालिसिस, आपके सामने एक्सपेक्टेड नंबर्स। लेट्स सी कल हम फिर से बात करेंगे जब Q1 के नंबर्स आएंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके के नंबर आए और हमको क्या मिल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।